इसी बोर्ड पर आने वाले हमारे संवाददाता जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, ये बयान मदन सहनी का आ रहा है भाई, इस कान में आ रहा है, लेकिन आपका बयान हम इस कान में सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, और रीजनल पार्टियों की भूमिका अचानक से बढ़ गई। जो आंकड़े अभी तस्वीर पे दिख रही है, और इस आंकड़े से साफ है कि एनडीए भले 300 के आसपास है, लेकिन जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत चाहिए था अकेले में, वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में जो भी रीजनल पार्टियां हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, और इसमें जेडीयू की भूमिका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें से जेडीयू का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है और दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है विवेक, कि भाई उनके मूड में क्या चल रहा है। सोचा था आपने कैसा आंकड़ा आएगा? नहीं, देखिए अभी आंकड़े मतलब अंतिम उस पर तो नहीं है। और आप जो लीड की बात कर रहे हैं, तो हमें लीड कितनी संख्या में है वो भी देखने की आवश्यकता है कि वो लीड सैकड़ों में जा रही है, हजारों में जा रही है, या कई हजारों में जा रही है। सवाल इसलिए ना मैम, सवाल इसलिए हो रहा है ना कि भाई जो आंकड़े दिख रहे हैं वो किसी ने कल्पना ही नहीं किया था भाई कि जो 16 सीट पे जेडीयू लड़ी थी वो ज्यादा आपसे जीतती दिख रही है, और बीजेपी जो 17 सीट पे लड़ी थी वो थोड़ा अभी फिलहाल के। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर और मजबूती के साथ मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम जदयू और भाजपा में जब लोकसभा में लड़ने की बात करते हैं, जब भी हम गठबंधन में लड़ने की बात करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से दोनों लोग लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में अगर जदयू शामिल, तो जदयू की जीत में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि देश में केंद्रीय में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी। वो तो ठीक है मैम, लेकिन एक सिंपल सा ठीक है, वो सिंपल सा जवाब दीजिए ना कि इस तस्वीर के बारे में सोचा था क्या कभी? हमने मान के, हमें ये पता था कि हम बिहार में सारी सीटों पर जीतेंगे, यह हमें हमेशा से पता था। बिल्कुल सर, जरा आप हमें विशेषज्ञ के तौर पर समझा दीजिए, आपने कल्पना किया था कि बिहार में ये एक मिनट आनंद जरा रुकिएगा, मदन सहनी को उन्हीं के साक्षात रूप में जरा सुन लेते हैं, फिर बतियाएंगे आपसे। हाँ, और बिहार सरकार का मंत्री मदन सहनी। मदन जी, जो तस्वीर उभर रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्या जेडीयू जो एनडीए के सहयोगी मजबूती से रहेगी एनडीए के साथ? नहीं, ये सवाल जो है पूछने का कोई औचित्य नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कभी भी इस तरह का निर्णय नहीं लेते हैं। कल उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर के बधाई भी दे आए हैं, और इस तरह का सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर हाल में हम लोग, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो परिस्थिति उभर रही है उसमें जेडीयू की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। जदयू का भूमिका तो पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है, हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है, और इसलिए नीतीश कुमार जी आज तक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में हम लोग सब लोग मिल के लड़े हैं। लेकिन उनके नेतृत्व को न आज तक कोई नकारा है, न आगे भी कोई नकार सकता है। तो ये जो तस्वीरें उभर रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो 300 के पार कर ही रहे हैं। अंतोगत आप देखिएगा, जब गणना पूरा होगा तो 300 से हम बहुत आगे रहेंगे। हाँ, 400 का आंकड़ा हम नहीं छू पाए हैं, लेकिन हम लोग 300 के पार करेंगे और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। इसमें कहीं कोई जो है इधर उधर नहीं है। हर हाल में सरकार बनना है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिहार में जो एनडीए में जो तमाम सहयोगी है, सब लोग एकजुट रहेंगे? परिणाम एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे, कहीं कोई इसमें अंतर नहीं होने वाला है। तो ये था हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि एनडीए की मजबूत सहयोगी पार्टी रही है जेडीयू और आगे भी रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।